और खबरों की शुरुआत जैसा कि कहा था 3 बड़ी खबरों के साथ, और इन खबरों में राजनीति के गलियारों से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपराध साबित होने के परिणाम स्वरूप वायनाड के सांसद राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाते हैं। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 का हवाला दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता सजा सुनाए जाने की तारीख 23 मार्च से रद्द बताई गई है। कल ही सूरत की अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त देते हुए उन्हें बेल भी दे दिया था। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए कांग्रेस 5 बजे बैठक करेगी। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मीटिंग में कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते ये कदम उठाया है। डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है। उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना शर्मनाक है और देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि यूपी में इस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों की सदस्यता छीनी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं पर मानहानि में कार्रवाई की जाए तो फिर बीजेपी बचेगी ही नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। और सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम जो मौजूदा स्थिति है, खास करके राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता,
दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें। ये सब मुद्दे वो हैं और इनके अलावा और भी हैं जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते। एक झूठे आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है। एक अजीबोगरीब बनाई हुई बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की। आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी को, जो यहाँ पर बता रहे थे कि निष्पक्ष और निडर होकर